नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच में इस जंग के बीच अब नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर आने जाने वाले तमाम लोगों की निगहबानी की जा रही है और पुलिस पदाधिकारी जो है, जवान जो है, वो पूरी तरीके से चौकस हो गए हैं। बिहार पिछले कई दिनों से अलर्ट पर है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद न सिर्फ बिहार बल्कि अन्य राज्यों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है और बिहार में भी देखिए सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन बॉर्डर पर भी चौकसी बढ़ी है और नेपाल बॉर्डर पर क्या कुछ हो रहा है उसकी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर चौकसी बरत रही हैं और आने जाने वालों की गहन जांच की जा रही है। सरहद आर पार करने वालों की सघन तलाशी ली जा रही है। नेपाल से सटे बिहार के मधुबनी जिले की सीमाएं अब सतर्कता के नए घेरे में हैं। खासतौर पर हरलाखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिपरौन बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को काफी कड़ा कर दिया गया है। नेपाल से भारत प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और उसमें रखे सामानों की जमकर तलाशी हो रही है। सरहद आर पार करने वालों के पहचान पत्र की भी जांच हो रही है। बॉर्डर वाले इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती हुई है। संदिग्धों की तलाशी के लिए मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद दी जा रही है। सतर्कता बरतने के संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की तैनाती और सघन किया गया है। अब न केवल गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की ऑनलाइन पहचान सत्यापन आधार आधारित प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सुरक्षा बलों की तरफ से यात्रियों के सामानों की जांच भी की जा रही है। विशेष मशीनों की मदद ली जा रही है। किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि को समय रहते पकड़ा जा सके, इसलिए यह कार्रवाई हो रही है। एसएसबी के अधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर निगरानी रखी जा रही है। अब आपको यह भी पता है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद बदला लेते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 जगहों पर, पाकिस्तान और पीओके के इलाके में 9 जगहों पर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारत की इस कार्रवाई में 90 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जहां से भारत पर आतंकी हमलों का प्लान बनाया गया था। तो ये देखिए बड़ी खबर और बड़ा अपडेट है। इस हमले के बाद भारत में चौकसी बढ़ी है और भारत के तमाम जो राज्य हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। साथ ही बिहार नेपाल का बॉर्डर भी अब पैक हो चुका है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर चौकसी बढ़ती जा रही है। आने जाने वालों का सत्यापन पहले भी होता रहा है, लेकिन अब मुस्तैदी बढ़ी है क्योंकि आई कार्ड सत्यापन हो रहा है, आधार आधारित सत्यापन हो रहा है और इसलिए हो रहा है ताकि किसी भी प्रकार का संदिग्ध, क्योंकि आपने कई दफे सुना होगा कि नेपाल बॉर्डर से चीनी नागरिक पकड़ा गया, नेपाल बॉर्डर से फलाने देश का नागरिक पकड़ा गया, 2 विदेशी पकड़े गए। लेकिन अब वो गलती भी भारत नहीं करना चाहेगा, वो गलती भी बिहार नहीं करना चाहेगा। भारत कहिए, क्योंकि इस दिन अभी के हिसाब से जो माहौल चल रहा है, ना कोई बिहार है, ना कोई उत्तर प्रदेश है, ना कोई हरियाणा, ना पंजाब, ना कोई अन्य स्टेट है, सिर्फ और सिर्फ भारत है। और भारत नेपाल के बॉर्डर पर और भारत के अन्य बॉर्डरों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है और इसकी बानगी लगातार दिख रही है क्योंकि एसएसबी के जवान लगातार मुस्तैदी से चेकिंग कर रहे हैं और हर एक पहलू पर नजर रखी जा रही है। कहीं से भी कोई चूक नहीं दी जा रही है ताकि यह कहने का मौका ना मिले कि हमसे थोड़ी सी चूक हो गई। लेकिन उधर अगर दूसरी बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो है टकराव जारी है और ताजा अपडेट के मुताबिक पाकिस्तान के कई ठिकानों पर, चाहे वो लाहौर हो, रावलपिंडी स्टेडियम हो, कई जगहों को ध्वस्त किया है भारतीय सेनाओं ने और अब जो है आक्रमण दोनों तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इस बार में दिक्कत यह है पाकिस्तान के लिए कि भारतीय सेना उनके हर मंसूबे को नाकामयाब कर रही है और आसमान में ही उनके सारे मिसाइलों को मारकर गिरा दिया जा रहा है। तो यह बड़ा अपडेट है। लेकिन बिहार में चौकसी तेज है और इसीलिए चौकसी है क्योंकि नागरिकों के सुरक्षा का सवाल है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ।